नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 महामारी की मार झेल रहे ठेकेदारों और स्वयं सहायता समूहों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में संचालित करीब 33,000 स्वयं सहायता समूहों से केंद्र सरकार की वोकल फॉर लोकल की नीति के तहत सरकारी खरीद का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसी तरह सरकारी कार्यों में जुड़े ठेकेदारों को बैंक गारंटी में भी राहत दी गई है। अब उन्हें काम की कुल लागत की 3% की दर से बैंक गारंटी देनी होगी। राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखंड सरकार नौकरी और खेल का माहौल उपलब्ध कराएगी। नई खेल नीति को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को शारीरिक टेस्ट और दक्षता के आधार पर हर महीने 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में भारत फोर्ज कंपनी की स्वदेशी तोप को दुनिया के सामने पेश किया। MRG 155 BR को दुनिया की पहली ऐसी तोप माना जा रहा है जो किसी ट्रक पर माउंट है। भारत फोर्ज के मुताबिक ये गन 30 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती है और 60 मिनट में 42 राउंड। ट्रक में एक बार में 18 राउंड गोले उठाने की क्षमता है। ये दिन में महज 1.5 मिनट में एक्शन के लिए तैयार हो जाती है और रात में मात्र 2 मिनट में। भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने पुणे के इंजीनियरिंग कोर में स्वदेश के विकसित किए गए अगली पीढ़ी के बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहनों ARV के पहले बैच को सेना में शामिल किया। सेनाध्यक्ष ने कहा कि इन स्वदेशी उपकरणों और वाहनों से सेना के अभियानों में तेजी आएगी और पश्चिमी मोर्चे को इससे विशेष मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर राज्यों को आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सूचित किया है कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस के प्रमुख डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। मंत्रालय ने राज्यों को वॉर रूम्स को एक्टिवेट करने और जिला स्तर पर सभी थ्रेट्स को बढ़ोतरी का विश्लेषण करने के लिए कहा है। आयकर विभाग की ओर से यूपी से लेकर कर्नाटक सपा नेताओं और अन्य की यहां हुई छापेमारी में हवाला कारोबार से लेन देन की बात सामने आई है। आयकर विभाग को 154 करोड़ के हवाला कारोबार के सबूत मिले हैं। कर्नाटक सरकार ने राज्य पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को आरक्षण देने की घोषणा की है। मंगलवार को कर्नाटक के DGP प्रवीण सूद ने कहा कि अब पुलिस विभाग की सभी भर्तियों में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रयास उन्हें मुख्यधारा में लाने में मदद करेगा। राज्यसभा में मंगलवार को विपक्षी सदस्यों के विरोध और हंगामे के बीच चुनाव सुधार से जुड़े निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा ने सोमवार को ही इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी थी। सरकार का दावा है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़कर फर्जी मतदान रोकने में मदद मिलेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी के ऊपर नवनिर्मित गोपीनाथपुर बेदेश्वर सेतु का लोकार्पण किया। 3.4 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज ओडिशा का सबसे बड़ा पुल है। इस सेतु के निर्माण से राज्य सरकार का करीब 132.62 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। गोपीनाथपुर श्रीनाथ पीठ बेदेश्वर हाई लेवल सेतु के निर्माण हो जाने से 5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। क्रिकेट पर आधारित रणवीर सिंह की फिल्म 83 को दिल्ली में कर मुक्त कर दिया गया है। ये फिल्म कपिल देव की कप्तानी में 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारत के खिलाफ खिताब जीतने पर आधारित है। रिलायंस एंटरटेनमेंट एंड फैंटम फिल्म द्वारा प्रस्तुत ये फिल्म 24 दिसंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ के साथ मलयालम सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो देश प्रदेश की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।